जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके क्लास। बेटा आज की क्लास में हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज रिलेटेड विद द सॉइल। ओके, लेकिन इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, मैं आपको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि इस बार आपके लिए एमएनएस का पेपर क्लियर करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। ठीक है, ऐसा चैलेंज है बेटा जो आपको प्रूव करके दिखाना है कि अगर हमने आपके लिए फाइट करा, ठीक है, आपको पता है विशाल सर ने आपके लिए केस हाई कोर्ट में फाइल करा। अदरवाइज इस बार आपका जो सिलेक्शन था वो प्योरली नीट के एग्जाम के थ्रू ही होना था। ठीक है, तो आप लोगों के लिए क्या हो गया बेटा, आप लोगों के लिए थोड़ा चैलेंज बढ़ गया है, बट ये चैलेंज बहुत ही आप बोल सकते हो कि आपके लिए एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। वाई? क्योंकि अगर नीट के थ्रू होता ना बेटा, तो वो बच्चे जो नीट की कोचिंग लेते हैं, जिनके जो एस्पिरेंट है नीट के लिए, उनका जाना थोड़ा सा इजी हो जाता। आप लोगों के लिए क्या है, बिकॉज विशाल सर फाउट फॉर यू, ठीक है, डी पर्सोनिफाइड ने ये केस किया था और आपके लिए एक सॉल्यूशन निकल के आया है जिसमें आपके एमएनएस की सिलेक्शन के लिए लेवल्स बना दिए गए हैं। ठीक है, और लेवल्स आप बिल्कुल एक्वेंट हैं इन चीजों के साथ। दीज आर नॉट द न्यू थिंग्स फॉर यू। कब से इसके बारे में डिस्कशन ऑल ओवर द मीडिया चल रही है, यूट्यूब पे तो आपको पता ही है कितनी सारी इंफॉर्मेशन जो है। वैसे अगर आप पिछले वीडियोस देखो तो आपको उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है मिल जाएगी जो सर ने डाल रखे हैं, बट फिर भी आप यहाँ पे देखो बेटा, नीट आपका जो है दैट इज द फर्स्ट स्टेप, वो आपका पहला स्टेप है। इसमें आपको क्या रहेगा, आपको सिर्फ एक क्वालिफाइंग नेचर का ही है, आपको नीट क्वालिफाई करना है। बट जो डॉक्यूमेंट आ रखा है उसमें क्या बोला है कि आपको नीट के जो मार्क्स होंगे दोज विल बी एडेड इन योर फाइनल लिस्ट। ओके, तो इस टाइम आपके पास सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, नॉट टू क्लियर द नीट एग्जाम। पहले अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। ठीक है, आपका एग्जाम है, आपका सॉरी चैलेंज है सबसे बड़ा कि आप मैक्सिमम मार्क्स नीट में लेके आओ। क्यों लेके आओ बेटा, बिकॉज जब आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आते हैं ना, तो आपके जो फर्दर आने वाले स्टेप्स हैं उसमें आपका बर्डन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। आप समझते हैं इस बात को अच्छे से। आने वाले स्टेप्स में क्या रहेगा आपके लिए जो है वो 80 मार्क्स का जीके और इंग्लिश का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, आपको थोड़ा बर्डन कम रहेगा अगर आप नीट में अच्छे मार्क्स लाते हैं। देन यू हैव योर पैट एग्जाम। पैट एग्जाम में भी आपको क्या रहेगा बेटा, थोड़ा सा बर्डन कम रहेगा। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे इन द वीडियोस जो अभी आने वाले टाइम में आपके सामने आने वाले हैं, जिसमें आप जान सकते हो कि जीके और इंग्लिश में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, या आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होने वाला है उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स को वो टच करेंगे। तो इन द कमिंग वीडियोस वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दीज। बट इस टाइम में एमएनएस अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा फोकस है नीट। ओके, और नीट में सबसे बड़ा फोकस आपका नीट क्लियर करना नहीं है बेटा, टू गेट मोर एंड मोर मार्क्स, सो दैट जब आपके वो सारे स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 जितना भी रहेगा ना, एक आपका नीट का पेपर रहेगा, फिर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू एंड मेडिकल होगा, सबको प्लस करके आपके मार्क्स ज्यादा बनेंगे। ठीक है, और दूसरी बात मेरी एक और सुन लो, इफ यू आर एमएनएस एस्पिरेंट, आपका ड्रीम है ना बेटा, तो ये आपके लिए बहुत ही इजी वे है। क्योंकि बेटा बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नीट प्रिपेयर करते हैं, बट उनके लिए जीके इंग्लिश करना या साइकोलॉजिकल टेस्ट के नाम से वो लोग घबरा जाते हैं, वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते। आप तो एमएनएस एस्पिरेंट है, आपको पता है जीके इंग्लिश इज वेरी सिंपल फॉर यू। साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या होगा, वो भी एक बहुत सिंपल एस्पेक्ट है। एसएसबी का एक जो एग्जाम होता है, आप एनडीए के थ्रू जाते हो या आप एफकेट के थ्रू जाते हो या आप जो है वो सीडीएस के थ्रू जाते हो, तो जब आप एसएसबी को फेस करते हो, इंटरव्यू फेस करते हो ना, उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट एक बहुत ही कॉमन फीचर है। दिस इज नॉट अ न्यू थिंग फॉर यू, आपके लिए ना एक नई चीज नहीं है बेटा। ओके, तो इस टाइम में जो आपको कंट्रीब्यूट करना है, इस टाइम पे जो आपको फोकस करना है दैट इज पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो। इन्हीं पे ही आपने फोकस रहना है बेटा, बाकी चीजों को अभी आप थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हो, क्योंकि आपका स्टेप 1 है। स्टेप 1 क्लियर करोगे ना, आप डायरेक्टली जंप करना चाह रहे हो स्टेप 2 में, स्टेप 3 में, तो उसका कोई यूज नहीं है आप लोगों के लिए। समझ में आ गया? ठीक है, और वैसे भी अभी जो वीडियोस आने वाले हैं आपके यूट्यूब पे, उसमें हम जीके के वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे बेटा, एमसीक्यूज डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो सारे टॉपिक्स आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं जो आप क्लास में पढ़ना चाहते हो। तो आपके लिए फ्रीडम है, आप कभी भी इनको देख सकते हो, इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, और आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है ना, तो अभी आप पीसीपी पे ज्यादा फोकस करेंगे। ओके,
एक बात मेरी और सुन लेना बच्चे, अगर आपका ड्रीम है एमएनएस का पेपर क्लियर करने का, तो एक चीज अपने दिमाग में रखो कि आपको इस टाइम में किस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। डिस्कसिंग ऑन द थिंग्स विच आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, जो आपके लिए चेंज करना बहुत आप बोल सकते हो कि इम्पॉसिबल टास्क है। और टू एनहांस योर ओन स्किल्स, आपको अपने स्किल्स को एनहांस करना है, ठीक है ना, अपने नॉलेज को एनहांस करना है। आप देख लो आपको क्या करना है, इट इज अ काइंड ऑफ वे, तराजू की तरह है। आप जो जो चीजें जितने डालते जाओगे वो वाला जो साइड है उतना ही हैवी होता जाएगा। और आज से 5 साल बाद, जस्ट क्लोज योर आईज एंड थिंक, आज से 5 साल बाद सोच के देखो आप कहाँ जाना चाहते हैं। आप वो बच्चे बनना चाहते हैं जो कभी बोले कि यार हमने तो सारा टाइम डिस्कशन में निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया, या तो आप सिस्टम को और चीजों को एक्सेप्ट करके उस हर्डल्स को क्रॉस करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो मेक इट एज ए डिसीजन कि आपने हर्डल्स क्रॉस करनी है। छोटी सी बात है, छोटे से स्टेप है, आपका तो एक ड्रीम है, तो डोंट किल योर ड्रीम्स। अपने ड्रीम्स के लिए फाइट करना पड़े तो फाइट करो, सीधी सी बात है बेटा, ठीक है ना। सक्सेस मिलना फेलियर मिलना किसी के हाथ में नहीं होता। नो वन कैन डिसाइड, नो वन कैन टेल कि कौन सक्सेसफुल होगा कौन फेलियर होगा। आपके हाथ में सिर्फ पढ़ना है, आप उस पर फोकस करो। ओके, तो इन टुडेज क्लास बेटा हम क्या डिस्कस करेंगे, इंडियन सॉइल्स को। Along with this, we are going to discuss some of the MCQs from the previous year of the different examination जो soil वाले part से पूछे जा सकते हैं। Okay, so get ready with me. सबसे पहले बेटा हम देखेंगे कि सॉइल फॉर्मेशन होती कैसे है, ठीक है ना। व्हाट आर द फैक्टर्स, क्या चीज देखेंगे बेटा, इसमें वो कौन से फैक्टर्स हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल फॉर्मेशन। तो अगर हम जितने भी फैक्टर्स देखते हैं बेटा यहाँ सॉइल फॉर्मेशन के लिए, उसमें ऑल द फैक्टर्स आर रिलेटेड विद द वेदर ऑफ दैट प्लेस, ठीक है ना। चाहे वो फ्लोरा एंड फौना हो, वहां के रिलीफ फीचर्स हो, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, ये सारे फैक्टर्स सॉइल को बनने में काम करते हैं, ठीक है। सबसे पहले है क्लाइमेट। व्हाट काइंड ऑफ द क्लाइमेट इज देयर, वहां पे बहुत कोल्ड है, बहुत हॉट है, एरिड है, ठीक है ना, बहुत सूखा रहता है, लैक ऑफ वाटर है, ठीक है। कैसे कैसा क्लाइमेट है, ह्यूमिड क्लाइमेट है। व्हाट काइंड ऑफ द क्लाइमेट इज देयर, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा ऑर्गेनिज्म। द एरिया में कौन से ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज दैट प्रोवाइड अ स्पेशल टेक्सचर और फर्टिलिटी टू दैट सॉइल, ठीक है। उस सॉइल की कितनी फर्टाइल होगी, टेक्सचर कैसा होगा उसका, वो उसको डिसाइड करते हैं। देन योर रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो रिलीफ फीचर क्या होते हैं, दीज आर द लैंड फॉर्म्स, है ना। लैंड फॉर्म्स हमने क्लास में पढ़ रखे हैं। हाउ मेनी लैंड फॉर्म्स आर देयर इन आवर कंट्री, कितने रिलीफ फीचर्स है, ठीक है, जिसको हम फिजिकल फीचर्स भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव माउंटेन्स, और यू हैव डेजर्ट्स, और कोस्टल एरियाज, और प्लेट्यूज है, ठीक है, प्लेन एरियाज है। तो रिलीफ फीचर भी डिसाइड करता है किसी भी एरिया की सॉइल को। पेरेंट रॉक वर्क एज अ डीएनए, याद रखना बेटा, पेरेंट रॉक जो है वो किसी भी सॉइल का डीएनए रहता है। जैसा रॉक पेरेंट रॉक रहेगी, वैसा ही टॉप मोस्ट लेयर जो है वो सॉइल की रहेगी। एंड द टाइम, हाउ मच टाइम इट टुक फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दैट सॉइल, वो डिसाइड करेगी उस सॉइल का टेक्सचर कैसा रहेगा, ठीक है, उस सॉइल में फर्टिलिटी कितनी रहेगी, या वो फाइन रहेगी, या उसमें ग्रैनुअल्स रहेंगे, या मतलब उसमें कंकर होंगे नहीं। सो मैनी थिंग्स आर डिसाइडेड बाय द टाइम। सो दीज आर द फैक्टर्स, क्लाइमेट है, ऑर्गेनिज्म है, रिलीफ है, पेरेंट मटीरियल है, एंड टाइम है। अंडरस्टूड बेटा, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। शॉर्ट में हम देखते हैं कि हर एक, जैसे आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, आपका अपना प्रोफाइल है, वैसे सॉइल का भी एक प्रोफाइल होता है, उसकी भी जोन्स है, ठीक है, कि कैसे कैसे उसकी फॉर्मेशन जो हो रखी है। सॉइल बेटा एक ऐसा टॉपिक है जो आपके ज्योग्राफी में भी कवर होता है, आपके बायोलॉजी में भी कवर होता है, आपकी जियोलॉजी में भी कवर होता है, ठीक है। इसको हमने अभी कर रहे हैं ओनली जीके पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जीके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सॉइल का प्रोफाइल देखेंगे तो वी कैन डिवाइड द प्रोफाइल ऑफ द सॉइल इनटू 4 वेज। कितने वे में डिवाइड कर सकते हैं बेटा इसको, 4 वेज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आपकी कौन सी आती है, टॉप सॉइल। ये देखो बेटा, ये टॉप सॉइल है,
वेयर वी प्लांट एवरीथिंग, है ना। एग्रीकल्चर जहाँ पे हम करते हैं वो टॉप लेयर है। नॉट ओनली एग्रीकल्चर बट आपके जितने भी ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हो, घर बनाते हो, रोड बनाते हो, ये सारे के सारे टॉप लेयर पे होते हैं। खड्डे खोद 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 के रोड बना रहे हो, ठीक है ना, तो सारे टॉप लेयर ही इसको सस्टेन करती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर के लिए। उसके बाद जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे टॉप लेयर पे ही किए जाते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास क्या आता है, बी, इसकी जो बी होराइजन है, बी जोन है, जहां पे आपका ऑर्गेनिक मटेरियल विच इज पार्शियली वेदर्ड रॉक। सबसे पहले आप बोलोगे कि वेदर्ड रॉक्स क्या होती हैं और वेदरिंग क्या होता है। वेदरिंग बेटा, वेदरिंग अगर आपको करना है ना, आप वेदर के साथ कोरिलेट कर लो। हमारा वेदर कैसा है, वेदर के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, रेनफॉल उसका कंपोनेंट है, ठीक है ना, टेम्परेचर उसका कंपोनेंट है, विंड उसका कंपोनेंट, सो मेनी कंपोनेंट्स ऑफ आर देयर ऑफ वेदर। तो ये जो वेदर के कंपोनेंट्स होते हैं, जब इन कंपोनेंट से बेटा इरोजन होता है, कोई चीज फर्दर ब्रेक डाउन होती है, फर्दर टूटती है, फूटती है, दैट प्रोसेस इज नोन एज अ वेदरिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदरिंग बोलते हैं। तो टॉप लेयर के बिल्कुल नीचे आता है पार्शली वेदर्ड रॉक। ये बहुत फाइन तो नहीं होते हैं, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा मिनरल्स और ह्यूमस का कंटेंट जो है बेटा वो पाया जाता है। समझ में आ गया। आपके जो बिग प्लांट्स होते हैं, बिग प्लांट्स, है ना, इन बिग प्लांट्स की जो रूट्स है ना बेटा, वो भी इसी लेयर में आपको देखने को मिलती है। समझ में आ गया, कहाँ देखने को मिलती है, इसी लेयर में आपको वो देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो इसकी होराइजन और इसकी जोन सी है, उसमें क्या होता है बेटा, दैट इज द पार्शली वेदर्ड रॉक्स। बट ये जो पार्शली वेदर्ड रॉक्स है ना, इसमें ह्यूमस कंटेंट इतना ज्यादा नहीं होता है। जब बिग रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है ना, दैट इज पार्शली वेदर्ड रॉक। समझ में आ गया। और सबसे नीचे जो है हमें क्या मिलता है बेटा, बेड रॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में भी पूछ रखा है बेटा, ठीक है, कि बेड रॉक क्या होती है। तो बेड रॉक को हम क्या बोलते हैं, पेरेंट रॉक। मतलब आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, आपकी इग्नियस रॉक है, आपकी मेटामॉर्फिक रॉक है, क्रिस्टलाइन रॉक है, उसी के ऊपर डिसाइड करेगा आपका टॉप लेयर कैसे होने वाली है। तो जो आपका पार्ट सी है, मतलब जोन सी है, जोन बी है, इसमें ह्यूमस और मिनरल्स इतने ज्यादा, मतलब ह्यूमस तो नहीं होता है, फर्टाइल ये बिल्कुल भी नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज इट इज अ रॉक। इन्हीं को फर्दर ये टूट 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 के जो है ना, जो आपका जोन बी और जोन ए में कन्वर्ट होती है। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको, इसको देख लो। आपको टॉप सॉइल में, हम प्लांट कहाँ करते हैं चीजों को, टॉप सॉइल में करते हैं, ठीक है। सॉइल जो है वो किस पर डिपेंड करती है, बेड रॉक पे करती है, पेरेंट रॉक पे करती है, ठीक है ना। तो डीप रूट्स कहाँ पे होती है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार जो है वो आ चुका है कि डीप रूट्स कहाँ मिलती हैं प्लांट्स की। सो दैट इज इन द जोन बी, ठीक है, विच इज अ पार्शली वेदर्ड मटीरियल। और वहां पे ह्यूमस और मिनरल्स का जो कंसंट्रेशन है दैट इज वेरी हाई। समझ में आ गया। तो ये जनरल सा एक थोड़ा सा सिंपल है बेटा, आपको क्वेश्चन आता है इसमें से एग्जामिनेशन में, इस चीज को आप जो है वो ध्यान में रखेंगे। ओके, इसके बाद देखते हैं द डिफरेंट काइंड ऑफ द सॉइल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर कंट्री, ठीक है, हमारी कंट्री में जो है। सबसे पहले है आपकी, ये आपकी एल्यूवियल सॉइल है, रेड सॉइल है, ब्लैक एंड रेगड सॉइल है, एरिड और डेजर्ट सॉइल, लेटराइट सॉइल, सेलाइन, marshy soil, forest soil, sub-mountainous soil and snow field soil. Okay, so this is a division of the soil in our country. अगर इसको भी थोड़ा अगर हम कम कर दें, जैसे ये जो आपका माउंटेन सॉइल एंड स्नो फील्ड सॉइल है, तो कैटेगराइजेशन में देखें तो टोटल आपकी 8 कैटेगराइजेशन जो है वो सॉइल की कर रखी है, ठीक है। कितनी कैटेगराइजेशन है बेटा, 8 टाइप में। In the class today we are only going to discuss the 3 soil. One is alluvial, red and black soil, ठीक है, because these are the most important. इन्हीं में से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एग्जाम में कवर हो जाते हैं, alluvial soil, red soil and black soil. आपको रेस्ट के बारे में देखना होगा बेटा, तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको नीट प्लस एमएनएस दोनों की इकट्ठी कोचिंग दी जाएगी। नीट आपको सो दैट आप एमएनएस का, अगर आप एस्पिरेंट है तो उतने मार्क्स आप लेके आए नीट में, सो दैट आपको एमएनएस में सिलेक्शन में बहुत आप कंफर्टेबल फील करें। विद दिस यू विल गेट द इंग्लिश एंड जीके क्लासेस ऑल्सो, विद दिस यू विल गेट द इंटरव्यू सेशंस, ठीक है, और आपको साथ में साइकोलॉजिकल टेस्ट में क्या आना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो इट इज अ फुल पैकेज।
आप बी पर्सोनिफाइड का ये नीट प्लस एमएनएस का जो कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं इफ यू वांट टू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द जीके एंड द इंग्लिश क्लासेस। ओके गुड। तो अभी हम देखते हैं कि हम क्लास में क्या देखने जा रहे हैं बेटा। एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल एंड ब्लैक सॉइल, इन तीन के बारे में अभी हम क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, स्विच ओवर टू द एल्यूवियल सॉइल। इसके बारे में आपको पता ही, मोस्ट फर्टाइल सॉइल, एक्सटेंसिवली यूज फॉर एग्रीकल्चर। आपका जितना भी नॉर्दर्न पार्ट है स्पेशली वहां पे जिसको नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, दैट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को हम हिंदी में बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। क्या बोलते हैं बेटा? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, यू कैन सी हाउ मच फाइन इट इज, कितनी फाइन है, कितनी फर्टाइल देखने से ही ये लग रही है। एरिया देखेंगे बेटा आप कहाँ मिलती है, तो ये आप देखो जितना भी ये लाइट ग्रीन सा कलर आपको दिख रहा है ना, ऑल वी यूज टू गेट द एल्यूवियल सॉइल। यहीं पे आपको सारी की सारी जलोढ़ मिट्टी मिलती है। आगे हम एरियाज को भी डिस्क्राइब करेंगे। सबसे पहले अगर आपको पेपर में क्वेश्चन आता है, मोस्टली अवेलेबल सॉइल इन आवर कंट्री दैट इज द एल्यूवियल सॉइल। कितना परसेंट एरिया, कितना हेक्टेयर एरिया, ऐसा आपको एमएनएस में क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हाँ ये क्वेश्चन जरूर आता है कि मोस्टली अवेलेबल सॉइल इज एल्यूवियल सॉइल। मिलती कहाँ पे बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स, मैंने आपको बता दिया नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, रिवर वैलीज में मिलती है, डेल्टास में मिलती है, एस्चुरीज में मिलती है, बिकॉज इट इज अ डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। एल्यूवियल सॉइल को जो मिट्टियां, जो नदियां है ना बेटा, वो बहा के लेके आती है पहाड़ों से इस तरह से। ठीक है, ये सेडिमेंट्स होते हैं, फाइन सेडिमेंट, क्ले, सिल्ट। ठीक है, इसको धीरे धीरे बहा के लेके जाती है एंड अकॉर्डिंग टू द स्पीड उसको डिपॉजिट करती रहती है डिफरेंट प्लेसेस पे, जिसकी वजह से इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ डिपोजिशनल एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ओके, ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेनिनसुलर इंडिया में जहां नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा के आपका डेल्टाज हैं, एस्चुरीज नर्मदा और तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स जो बनाती हैं। ठीक है, इसमें ह्यूमस, लाइम एंड ऑर्गेनिक मटेरियल की प्रेजेंस जो है काफी अच्छी होती है, जो इसको क्या बनाती है बेटा? हाईली फर्टाइल बनाती है। ओके, तो एरियाज तो मैंने आपको बता दिया। इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स में ये मिलती है, डेल्टिक रीजन्स में ये मिलती है, एस्चुरीज वाले एरियाज में ये सारी की सारी सॉइल जो है वो मिलती है। ठीक है, अगर इसका सैंड का कंटेंट देखे ना बेटा, तो वेस्ट टू ईस्ट, मतलब वेस्ट आप बोल सकते हो कि फ्रॉम पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, धीरे धीरे ये क्ले, सैंडी टू क्ले जो है ना वो कन्वर्ट होती रहती है, स्पेशली इन द वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में जाके इसका जो टेक्सचर है थोड़ा क्लेई हो जाता है, विच इज वेरी सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ जूट एंड राइस। ओके, in the western part it is little sandy, so that is very suitable for the cultivation of wheat। किसकी कल्टीवेशन के लिए बहुत सुटेबल है बेटा? व्हीट की कल्टीवेशन के लिए बहुत सुटेबल है। ठीक है, हम एल्यूवियल सॉइल को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भांगर एंड खादर। भांगर एंड खादर के अलावा वैसे नॉर्दर्न प्लेन्स के 4 पार्ट्स है, आगे मैंने डिस्क्राइब करके रखे हैं आपको कि विच आर दीज 4 पार्ट्स। ओके, आपका भाबर है, तराई है, भांगर एंड खादर है। बट एल्यूवियल सॉइल के अगर हम पार्ट्स को बोले, अगर हम उसको बोले कितनी कितनी तरह की होती है, तो वो 2 तरह की होती है। खादर होती है एक, आपकी जो है वो भांगर होती है। ठीक है, लाइट ग्रे टू एश इसका मतलब कलर टेक्सचर रहता है, और सैंडी टू सिल्टी टू लूमी टू क्ले, ये इसका पूरा का पूरा जो है बेटा टेक्सचर है, वो कलर है ग्रे और ये टेक्सचर है। रिच इन पोटैश एंड पुअर इन फॉस्फोरस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एल्यूवियल सॉइल किस में रिच है, किस में पुअर है, ये बहुत बार आता है। क्रॉप्स कौन सी ग्रो करती है बेटा? मैंने आपको बता ही दिया, व्हीट इसमें उगती है, राइस इसमें उगता है, मेज इसमें उगता है, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल सीड, ये सारी चीजें जो है बेटा इसमें उगती हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। ओके, डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आप इसको देखें तो एरिया के ऊपर भी बेटा आपको क्वेश्चंस आते हैं, विच आर द एरियाज जहां पे ये सॉइल मिलती है, यू हैव द क्वेश्चंस। ठीक है, एरिया के बेस पे। तो एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो मैंने आपको बता दिया, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पे मिलता है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, जितना भी डेल्टिक रीजन है वी यूज टू गेट। नर्मदा और तापी वैलीज में मिलता है, एंड सम पार्ट ऑफ द गुजरात वी यूज टू गेट द एल्यूवियल सॉइल इन दीज एरियाज। ओके, तो आप देखो बेटा यहाँ पे जो ब्लू कलर वाले एरियाज दिख रहे हैं ना आपको सारे, है ना, ये आपका उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली, सॉरी आपका पंजाब है, इसको मैंने यूपी बोल दिया बेटा, ये पंजाब है, ये आपका जो हरियाणा वाला एरिया है, साथ में दिल्ली है, यूपी है, बिहार है, वेस्ट बंगाल है, असम है, और ये सारा आपका रिवर डेल्टा। यहाँ पे दिस इज द पार्ट ऑफ एस्चुरीज मेड बाय द नर्मदा, तापी एंड द एरिया ऑफ गुजरात।
यहाँ पे आपको सारी की सारी जो बेटा एल्यूवियल सॉइल मिलती है। ओके, जियोलॉजिकली अगर हम बात करें बेटा, जियोलॉजिकल डिवीजन की इसकी बात करें तो एल्यूवियल सॉइल कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। और बेसिकली अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स को हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, भाबर, ठीक है, फिर उसके बाद तेराई, देन भांगर, और उसके बाद क्या आता है, खादर। ओके, तो वैसे तो हम भांगर एंड खादर ही बोलते हैं मेन पार्ट एल्यूवियल सॉइल का, बट इन भाबर और तराई में भी प्रेजेंस ऑफ एल्यूवियल सॉइल ही है, क्योंकि रिवर्स ही अपने साथ लेके आए हैं बेटा, डिपॉजिट करके रखे हैं। ठीक है, ये भाबर और आपका जो तराई है, इसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन से मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि जो आपकी भाबर बेल्ट है दैट इज 8 to 16 किलोमीटर अलोंग द शिवालिक फुट हिल्स। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक पिक्चर में दिखाती हूँ, आप देखो, दीज आर द हिमालयन माउंटेन्स, ये आपके हिमालयन माउंटेन्स है बेटा। ठीक है ना, यू नो कि देर आर द 3 पैरेलल रेंजेस ऑफ हिमालयन, सबसे ऊपर हिमाद्री है, देन हिमाचल है, और सबसे लोअर में जो है वो शिवालिक है। तो ये शिवालिक रेंजेस है, शिवालिक रेंजेस है, जब पूरे रेंजेस को क्रॉस करके रिवर आ रही है तो इसके फुट हिल पे ये सारे अपने साथ, बिकॉज इस टाइम में रिवर बहुत यंग है, बहुत फोर्स है बेटा इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारे जितना भी सेल्ट है, स्टोन है, इसको लेके यहाँ पे क्या कर देती है, डिपॉजिट कर देती है, डिपॉजिट करती है ना बच्चे यहाँ पे। ठीक है, उसके कारण क्या होता है बेटा कि जितनी भी स्ट्रीम्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, वो इसके अंदर क्या हो जाती हैं, इसके अंदर सारी की सारी जो है वो बिल्कुल छिप जाती है। ठीक है ना, अंदर उनके स्टोन्स के नीचे से बहती है। तो ये 6 to 18 किलोमीटर्स का एक पूरा एरिया है जहां पे ये फ्लो करती है, इसको भाबर बोलते हैं। जैसे ही बेटा आप देखो भाबर का एरिया क्रॉस करते हैं तो धीरे धीरे, बिकॉज स्ट्रीम्स भी बाहर निकल के आती हैं, अब इतनी फोर्स भी नहीं बच जाती है रिवर्स में कि वो सारे पत्थरों को अपने साथ लेके आए, स्टोन्स को, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इनको नहीं लेके आ पाती हैं। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे मर्ज होने शुरू करती है, निकलने शुरू करती है, एंड दिस इज द मार्शी एरिया। ये बहुत ही दलदली मार्शी एरिया है, वेरी सुटेबल फॉर द वेटलैंड्स। यहाँ पे वेटलैंड्स हैं, अगर आप बात करें तो दुधवा नेशनल पार्क, ये सारा जो है आपका, ये सारा आपके तराई वाले रीजन पे, ऋषिकेश की बात करते तो तराई वाले रीजन पे ये बन रखा हुआ है। ठीक है, तराई वाला रीजन जो है बेटा, अर्लियर यहाँ पे कल्टीवेशन करना इतना आसान नहीं था, बट धीरे धीरे यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग मेथड, वाटर की अवेलेबिलिटी तो है, तो यहाँ पे वीट और राइस को ग्रो करना शुरू करा गया। बायोडाइवर्सिटीज, नेशनल पार्क यहाँ पे बहुत ज्यादा है, फ्लोरा एंड फौना को ये बहुत सस्टेन करती है, मार्शी एरिया है बिल्कुल। ओके, इसके बाद आते हैं बेटा हमारे भांगर एंड खादर। आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाला एरिया दोनों तरफ ये भांगर है, और ये जो लोअर एरियाज है, फ्लड प्लेन्स है, दीज आर द खादर। ठीक है, आपको क्वेश्चन में बहुत बार आता है भांगर एंड खादर के ऊपर क्या चीज है। तो भांगर जो है ना बेटा, यहाँ पे आपने एक वर्ड याद रखना है, दैट इज ओल्ड। भांगर इज द ओल्ड एल्यूविलम एंड खादर इज द न्यू एल्यूविलम। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को भांगर बोलते हैं और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर बोलते हैं। ठीक है ना, समटाइम इट वॉज एज्यूम्ड कि यहाँ से नदियां बहती थी बहुत पहले, लेकिन अब उन्होंने रास्ता बदल लिया, तो यहाँ पे जो भी डिपोजिशनल उन्होंने कर दिया है, मिट्टी जमा कर दी है, वही है ये। ठीक है, यहाँ के 2 फीचर है, एक तो टेरेस लाइक, यहाँ पे जो डिपोजिशन है बेटा वो टेरेस लाइक फीचर होता है, और यहाँ की सॉइल में कंकर्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, खादर को हम फ्लड प्लेन्स भी बोलते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि विच सॉइल इज नोन एज अ फ्लड प्लेन्स, खादर सॉइल। वाई? बिकॉज एवरी ईयर यहाँ फ्लड्स आते हैं, ये रिन्यू होती है। आपका जो इंडस रिवर सिस्टम है, गंगा रिवर सिस्टम है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, प्लेन एरियाज में जितनी भी यहाँ पे रिवर्स फ्लो करती हैं बेटा, वो साथ सॉइल लेके आते हैं। एवरी ईयर आपको पता ही है कितना डिस्ट्रक्शन होती है, कितना फ्लड होता है। ठीक है, बट वो एक तरह से यूजफुल भी है। वाई? बिकॉज वो सॉइल को फर्टाइल बनाता है ना। आप देखो, आपका पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार है, असम है, हाईली पॉपुलेटेड स्टेट्स इन योर कंट्री। 3 स्टेट्स की बात कर लेंगे तो यूपी हाईली सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड स्टेट है, बिहार डेंसिटी वाइज है, वेस्ट बंगाल इज ऑल्सो डेंसिटी वाइज। तो व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दिस सॉइल, यही सॉइल है, बिकॉज ये सस्टेन करती है एग्रीकल्चर को। और आपको पता है नियरली 60% ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री दे आर एक्चुअली एंडल्ज इन द एग्रीकल्चर एक्टिविटी। प्राइमरी सेक्टर में वो काम करते हैं बेटा, है ना। तो जहां पे ज्यादा मिट्टी फर्टाइल होगी, ऑब्वियस है लोग वहां पे ज्यादा रहने वाले हैं। ठीक है, समझ में आ गया।
तो दीज आर द भांगर एंड खादर टू टाइप ऑफ द सॉइल। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बेटा वो दो एलिवल सॉइल के दो पार्ट थे, रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता देती हूँ कि आपका इस टाइम में जो टाइम है ना बेटा वो डिस्कस करने का नहीं है ना। आप जो है इस टाइम में वार जोन में, अगर आप जितने भी पुराने पुराने लीडर्स को या आप अपने लाइफ में किसी भी सक्सेसफुल लीडर को देखेंगे ना बेटा, उसकी एक स्टोरी है। स्टोरी कैसी है कि वो एक इवॉल्व हुआ है अपनी लाइफ में, है ना। इवॉल्व होने का मतलब है किसी को हर एक चीज सामने रखी हुई नहीं मिल गई है, उसने लाइफ के जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करा, उनको स्ट्रगल करा। मैं बहुत सारे बच्चों के मैसेज अपने फोन पे देखती हूँ, हम जीके में ये हमें नहीं मिल रहा है, जीके में हमें वो चाहिए मैम, जीके में हमें वो चाहिए, बहुत सारे डिस्कशन कर रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया, अब ऐसा हो गया, अब ऐसा हो गया। मेरे को एक बच्चे का नाम बता दो जिसने मेरे को ये मैसेज कर रखा हो कि मैम हमने ये लेक्चर देखा, इसमें हमें ये डाउट आ रहा है, प्लीज काइंडली इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, सो यू नॉट कंसर्न। वो बच्चे जो नहीं अपने फ्यूचर के बारे में कंसर्न बेटा, वो दे विल ऑलवेज बी फुल ऑफ डाउट्स। सोचना इस बात को, ठीक है ना, कि तुम आज किस सिचुएशन में हो, आज से 10 साल बाद किस सिचुएशन में होंगे, आज से 4 साल बाद किस सिचुएशन में होंगे, आज से 15 साल बाद या आज से 2 साल बाद किस सिचुएशन में होंगे, आप कहाँ जाना चाहते हो, वेयर इज योर एम। और एम जाना चाहते हैं वो एक अलग बात है, आप चल भी रहे हैं उसके ऊपर कि नहीं चल रहे हैं बेटा, वो ज्यादा मैटर करता है। समझ में आ गया? आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग इन क्लास। कंसंट्रेट करो बच्चे उस चीज के ऊपर, ठीक है। नाउ लेट्स सी द रेड एंड येलो सॉइल। ये आप रेड कलर से ही देख सकते हो बेटा, ठीक है। ओमनिबस सॉइल है, इसकी प्रेजेंस जो है वो बहुत एक स्कैटर्ड से एरिया में है, बहुत सारे एरियाज में देखने को मिलती है। आप देख सकते हो ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलती है। ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू बुंदेलखंड वाला थोड़ा सा पार्ट है, साथ में ये आपका तमिलनाडु, और आप बोल सकते हो कि दक्कन प्लेट्यू है। दक्कन प्लेट्यू के बिल्कुल साउथ में भी आपको रेड एंड येलो सॉइल देखने को मिलती है। ओके, ये क्वेश्चन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आता है कि विच सॉइल ग्रुप इज नोन एज ओमनिबस ग्रुप, दैट इज द रेड सॉइल। ठीक है, रेड और येलो सॉइल बनती किससे बेटा? ये क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से, है ना। इग्नियस रॉक्स आपको पता ही है, दीज आर द रॉक्स विच आर मेड अप ऑफ द लावा, मोल्टन मैग्मा। उसके भी जो क्रिस्टलाइन पार्ट है उनमें से ये सॉइल जो है बच्चे वो बनती है। समझ में आ गया? मिलती कहाँ पे? ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, आपके मिडल इंडिया में, स्पेशली इन छोटा नागपुर प्लेट्यू बुंदेलखंड वाला जो हिस्सा है, और साउथ में आपका तमिलनाडु है, केरला है और कर्नाटक है। ओके, ये आपकी सॉइल जो बेटा, इसमें लाइम कंकर बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलते हैं, ये बहुत ही पुअर है लाइम में, फॉस्फेट में, मैग्नीशियम में, नाइट्रोजन में और ह्यूमस में। ठीक है, इसमें आयरन कंटेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वाई? बिकॉज इसमें डिफ्यूजन ऑफ आयरन, क्रिस्टलाइन बहुत ज्यादा है और मेटामॉर्फिक रॉक्स का कंटेंट भी बहुत ज्यादा है। दैट इज वाई इसमें आयरन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से उसका कलर जो है वो रेडिश है। और ये रेडिश एंड येलो दो तरह के कलर बताए ना आपको, एक रेड है एक येलो है ना। तो येलो जो होगा जहां पे यू विल गेट अ मोर रेनफॉल, ज्यादा बारिश होगी वहां पे कलर जो है बेटा वो येलो होगा, एंड वेयर यू हैव अ लेस रेनफॉल वहां पे इसका कलर जो है दैट विल बी रेड। वो कैसा रहेगा? रेड रहेगा। टेक्सचर की बात करें, सैंडी टू क्लेई एंड लूमी, डिपेंड अपॉन द एरिया, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड वाटर। अगर यहाँ पे बेटा इरिगेशन की फैसिलिटी अच्छे से हो, मॉडर्न फार्मिंग मेथड अच्छे से यूज करे जाए, तो वीट सबसे ज्यादा ग्रो होता है। टोबैको आपको पता है मध्य प्रदेश वाला एमपी एरिया, वहाँ टोबैको बहुत है, टेंडुलीव्स बहुत ग्रो किए जाते हैं वहाँ पे, ठीक है ना, जिनमें वो टोबैको डाल के, मतलब वो बीड़ी के पत्ते जो बाहर के होते हैं, तो टोबैको भी वहाँ पे, तो टेंडुलीव्स भी ग्रो किए जाते हैं। ठीक है, ऑयल सीड, पोटैटो, ये सारे इस पे ग्रो कर सकते हैं अगर हमारे पास फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं। ये आयरन और पोटैश में बहुत रिच है, बट अदर मिनरल्स नहीं है। वो कौन से डेफिशिएंट मिनरल्स हैं ये आपने जरूर करना है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा अब या इसकी एक्सटेंड मैंने आपको बता दी, कहां से कहां तक फैल रखा हुआ है। ये बिल्कुल आपके ईस्टर्न स्टेट में है, आपका जो राजमहल हिल्स तक है, छोटा नागपुर प्लेट्यू में है, साथ में आपके जो है तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका में भी। और तमिलनाडु एंड केरला एंड कर्नाटका में बेसिकली इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। वाई? बिकॉज रबर और कॉफी। कॉफी आपको पता सबसे ज्यादा कंट्री में, हमारी कंट्री में कर्नाटका में ही ग्रो करती है। रबर जो है वो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु सभी में ग्रो करता है, ठीक है ना। आपका एवरग्रीन फॉरेस्ट, एवरग्रीन एरिया मतलब फॉरेस्ट में जो रेन फॉरेस्ट है वहां पे पाया जाने वाला ये प्लांट है।
तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। अगर बहुत ड्राई एरियाज है तो वहां पे मिल्ट्स एंड पल्सेस ग्रो कर जाते हैं, अगर थोड़े से वहां पे वेट एरियाज है तो राइस, शुगर केन एंड कॉटन कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पे की जा सकती है। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं बेटा ब्लैक सॉइल और रेगड सॉइल। बट ब्लैक सॉइल और रेगड सॉइल स्टार्ट करने से पहले आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, दैट इज मेक योर रूटीन, मेक योर सेल्फ डिसिप्लिन, ठीक है। एक बात याद रखना बेटा, इनडिसिप्लिन लाइफ और अनचेक्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। अगर आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं ना तो वो वर्थ लिविंग नहीं है, उसको जीने का कोई फायदा नहीं है। चेक करो अपने आप को, देयर इज नो वन, आपके अपने सेल्फ से बड़ा कोई नहीं है जो आपको सुधार सकता है, जो आपको बता सकता है, ठीक है, जो आपको आगे बढ़ने के तरीके बता सकता है। आपको मोटिवेशन की जरूरत कोई नहीं है, ठीक है, आपको सिर्फ नॉलेज की जरूरत है जो आप खुद एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं बेटा। यू कैन सी दिस एरिया, ये आप देख सकते हो कि डक्कन प्लेटू का भी जो नॉर्थ वाला पार्ट है वहां पे ब्लैक सॉइल की अवेलेबिलिटी सबसे ज्यादा है, स्पेशली इन महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और थोड़ा सा आपका ये मालवा प्लेटू वाला थोड़ा सा हिस्सा है, वहां पे ब्लैक सॉइल बहुत ज्यादा मिलती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल जो है बेसल्टिक रॉक्स के वेदरिंग से बनी है, मतलब पेरेंट रॉक जो है वो बेसल्टिक रॉक है। बेसल्टिक रॉक जो वॉल्केनिक इरप्शन के बाद मतलब मोल्टन मैग्मा से रॉक्स बनती हैं, इग्नियस रॉक्स है बेटा ये, ठीक है। इनके वेदर होने से ब्लैक सॉइल मिली है, तो एक आप सिंपली बोल सकते हो कि ब्लैक सॉइल इज अ वॉल्केनिक एरियाज में ये सॉइल मिलती है, ठीक है। ब्लैक सॉइल के भी बेटा दो तरह के पार्ट होते हैं, एक आपकी डीप ब्लैक सॉइल होती है एंड द वन इज द शैलो ब्लैक सॉइल। डीप ब्लैक सॉइल आपको स्पेशली मिलेगी डक्कन प्लेट्यू में, और शैलो ब्लैक सॉइल यू विल गेट इन तमिलनाडु। डीप ब्लैक सॉइल जो है वो प्योरली वॉल्केनिक रॉक से बनती है, इग्नियस रॉक से बनती है, और जो शैलो ब्लैक सॉइल है बेटा वो जिनेसिस, शिस्ट, इस तरह के उसकी पेरेंट मटेरियल जो है वो भी रहता है अलॉन्ग विद दिस वॉल्केनिक रॉक्स भी, ठीक है। तो मिला के जो है एक शैलो और ब्लैक। क्वेश्चन बेटा एक बार एक एनडीए के पेपर में आ रखा था कि शैलो ब्लैक सॉइल की प्रेजेंस आपकी कंट्री में कहां पे, तो दैट इज इन तमिलनाडु, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें ना बेटा, आपको सिर्फ 2 करेक्टरिस्टिक्स याद रखने हैं, ठीक है। इसके करेक्टरिस्टिक्स टोटली रिलेटेड विद रेन है। रेन समझ में आ गया? जब बारिश होती है ना तो ये सॉइल बिल्कुल स्वेल हो जाती है, स्वेल हो जाती है ना, ठीक है, और इसमें वर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज इट बिकम ग्रेटली स्टिकी। क्या हो जाती है बेटा? ये बहुत ज्यादा स्टिकी हो जाती है, समझ में आ गया। और जब ड्राई रीजन होता है, कौन सा रीजन होता है? ड्राई टाइम होता है, ठीक है, जब बारिश नहीं होती तो जिसकी अपर लेयर है वो एकदम ड्राई अप हो जाती है, और इसमें क्या बन जाते हैं बेटा? डीप क्रैक्स बन जाते हैं। दो उसके नीचे वाली लेयर्स में मॉइस्चर होता है, बट जो अपर लेयर है वहां पे बहुत डीप क्रैक्स बन जाते हैं, तो ये डिहाइड्रेट भी बहुत जल्दी हो जाती है, और जैसे ही बारिश होती है तो इसको जो है वो स्वेल अप भी हो जाती है, तो उसको सो करना मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन आया था ये भी एक सीडीएस के पेपर में कि कौन सी ऐसी सॉइल है विच इज टफ टू सो ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। अगर पहली शावर के साथ आपने इस पे खेती नहीं करी, उसके बाद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एंड विच सॉइल है जो जिसका करेक्टरिस्टिक डीप सॉइल है, दैट इज द ब्लैक सॉइल। ओके, तो आपने इस चीज को माइंड में रखना है बेटा कि वो किसका करेक्टरिस्टिक्स है? ब्लैक सॉइल का। डिस्ट्रीब्यूशन आई हैव टोल्ड यू, डक्कन प्लेट्यू में ये मिलती है, उसके महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गुजरात एंड तमिलनाडु, दीज आर द एरियाज वेयर वी यूज टू फाइंड। क्रॉप्स की अगर हम बात करते हैं तो बेटा कॉटन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ रेगड सॉइल। कॉटन सबसे ज्यादा ग्रो करता है। कॉटन के बाद अगर इसमें कोई चीज है दैट इज शुगर केन, ठीक है, और अगर इरिगेशन की फैसिलिटी हो तो राइस भी ग्रो किया जा सकता है अलॉन्ग विद दिस अदर काइंड ऑफ मिल्ट्स, व्हीट, ये सारी क्रॉप्स ग्रो करती है, बट मेनली कॉटन, और कॉटन के बाद जो है दैट इज शुगर केन। सो शुगर केन वैसे भी नॉर्थ टू साउथ धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है, क्योंकि साउथ के साइड में जो मॉइस्चर है वो ज्यादा रहता है, सुक्रोज कंटेंट जो है वो शुगर केन में ज्यादा रहता है, ठीक है। तो ये भी रीजन है कि शुगर केन ब्लैक सॉइल वाले एरिया में शिफ्ट कर रहा है, बिकॉज ऑफ द कोस्टल रीजन मॉइस्चर होने की वजह से उसका सुक्रोज बहुत जल्दी ड्राई अप नहीं होता है। ओके, समझ में आ गया। इसके बाद बेटा लेटराइट सॉइल है, तो फॉर द लेटराइट सॉइल यू हैव टू सी द रिकॉर्डेड क्लासेस, वहां पे आपको सारा डिस्क्रिप्शन सभी सॉइल का, एरियाज का, वो उसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, किसमें वो डेफिशिएंट है, किसमें वो रिच है, यू विल गेट एवरीथिंग देयर ओनली। ओके,
एक चीज याद रखो बेटा कि नीट और एमएनएस का कोर्स है आपका बी पर्सोनिफाइड में, आप उसको आओ एक बार ज्वाइन करो, यू विल गेट सो मेनी एडवांटेज इन दैट कोर्स। ठीक है, आपको सिर्फ नीट क्योंकि आप तो एमएनएस एस्पिरेंट है, तो नीट के साथ में आपको एमएनएस में जीके, इंग्लिश, आपका पैट और साथ में आपका इंटरव्यू सेशंस, एवरीथिंग आपको यहाँ पे फुल पैकेज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आगे के सॉइल के बारे में आपको देखना होगा बेटा, तो यू कैन गेट द रिकॉर्डेड क्लासेस। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके साथ में दीज आर द क्वेश्चंस आंसर। क्या डिस्कस करेंगे बेटा? क्वेश्चन आंसर जो थोड़े से हमने क्लास में अभी डिस्कस किए हैं। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस, अंडरस्टूड। सबसे पहले आप मुझे बताओ बेटा, देखो क्वेश्चन है यहाँ पे कि द अर्थ बॉडी ऑफ द सॉइल इज नोन एज, बट इससे पहले अगर आप मुझे बताएंगे कि स्टडी ऑफ सॉइल, स्टडी ऑफ सॉइल को हम क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं बेटा स्टडी ऑफ सॉइल को? पेडोलॉजी। ठीक है ना, तो द अर्थ बॉडी ऑफ सॉइल इज नोन एज पेडोस्फीयर। अगर आपको स्टडी ऑफ सॉइल के बारे में पता होगा तो ये भी आप लोगों के लिए करना जो है दैट इज नॉट वेरी टफ, वो आप लोगों को करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं रहने वाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा कि विच सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम द केमिकल डीकम्पोजिशन ऑफ द रॉक। ये हमने क्लास में नहीं करा है बेसिकली, इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ। द करेक्ट आंसर इज अ लेटराइट सॉइल। अगर आप रिकॉर्डेड वीडियोस देखेंगे तो वहां पे आपको पता लग जाएगा कि दैट इज अ फाइनल टाइप ऑफ सॉइल। इससे ज्यादा डीकम्पोजिशन या डीग्रेड सॉइल फिर हो नहीं सकती है, वो इसका एक बहुत ही सॉलिड एंड लास्ट फॉर्म आ जाता है, दैट इज अ लेटराइट सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच सॉइल आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स। अभी मैंने आपको बोल दिया एलिवल सॉइल, कभी भी नाम आए तो आपने अपने माइंड में रिवर वर्ड को याद रखना है, रिवर, डिपोजिशनर एंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में आता ही है। लेटराइट सॉइल रॉन्ग आंसर है, मेराइन डिपॉजिट रॉन्ग है, ब्लैक सॉइल इज द रॉन्ग है, एंड एल्यूवियल सॉइल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, रिवर्स की बात आ गई, डेल्टास की बात आ गई, एस्टुरीज की बात आ गई, तो आपने माइंड में रखना है दैट इज एल्यूवियल सॉइल। गॉट इट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सॉइल इज फॉर्म फ्रॉम द एरिड कंडीशन विद प्रैक्टिकली निग्लिजिबल रेनफॉल। वैसे हमने किया नहीं है लेकिन अपने आप दिमाग में डाल के थोड़ा फोर्स डालो। एरिड का मतलब क्या होता है बेटा? लैक ऑफ वाटर। एरिड का मतलब क्या हो गया? लैक ऑफ वाटर। ठीक है, तो लैक ऑफ वाटर हो गया, एक तो वहां पे वैसे ही पानी की कमी है, साथ में रेनफॉल जो है दैट इज ऑल्सो निग्लिजिबल। निग्लिजिबल मीन्स लेस, लेस भी नहीं मतलब होती नहीं है, तो कौन सी वाली सॉइल रहेगी बेटा इसमें? दैट विल बी द डेजर्ट सॉइल, है ना, ऑब्वियस है कि वो एक आपकी डेजर्ट सॉइल रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि विच सॉइल इज ऑल्सो नोन एज अ रिगर्ड सॉइल। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया और यही आपको पेपर में आ जाना है। मेराइन डिपॉजिट है, डेजर्ट सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एल्यूवियल सॉइल है। आप आंसर लिख सकते हो, वैसे आपको पता चल ही गया होगा बेटा कि दैट इज द ब्लैक सॉइल। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विच सॉइल इज सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉटन। कॉटन की ग्रोथ के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब अगर आप किसी भी एसएससी का पेपर देख लो, एनडीए का पेपर देख लो, किसी ना किसी ईयर में ये क्वेश्चन जो है वो सभी एग्जामिनेशन में बेटा रिपीट होके रखा है, और कॉटन की ग्रोथ के लिए सबसे सुटेबल सॉइल है दैट इज द ब्लैक सॉइल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेम द सॉइल विद द लो शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड द हाई कंप्रेसिबिलिटी। ये भी हमने क्लास में नहीं करा है, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में इसकी डिस्क्रिप्शन सारी मिल जाएगी, बट मैं आंसर आपको बता देती हूँ, दैट इज द मेराइन डिपॉजिट। कोस्टल एरिया में मिलने वाली जो सॉइल है उसकी क्वालिटी है लो शेयरिंग स्ट्रेंथ एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, इस चीज को बेटा आपने माइंड में रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है mineral material from which the soil form is known as, very important question। अभी मैंने आपको जब सॉइल प्रोफाइल बताया था तो उसमें मैंने कहा था टॉप लेयर और पेरेंट रॉक और बेड रॉक के बारे में क्वेश्चन आता ही है। टॉप लेयर सबसे ऊपर वाली जहां पे हम
प्लांट्स को ग्रो करते हैं। डीप रूट्स कहाँ पे होती है बेटा, ये भी पूछा जाता है। और किसी भी सॉइल का मेन मटेरियल किसके ऊपर डिपेंड करता है, उसकी पेरेंट रॉक पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि उसकी पेरेंट रॉक जो है वो कौन सी है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखना बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेडिमेंट्स। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में आ सकता है कि सेडिमेंट्स के कौन कौन से एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपके जो क्ले है, ग्रेवल है, सैंड है, पीसेस ऑफ शेल है, या ओनली क्ले, ओनली पीसेस ऑफ शेल और ओनली सैंड। तो सेडिमेंट्स किसको बोलते हैं, सेडिमेंट्स बेटा ये जो आपकी विंड है, वाटर है, सेडिमेंट्स लेके आते हैं, डिपॉजिट करते हैं, आपकी सेडिमेंट रॉक्स बनती हैं। इन्हीं सेडिमेंट रॉक्स को जब ये फिर से वेदरिंग होती है तो जो सॉइल बनती है वो सेडिमेंट्री रॉक से बनने वाली सॉइल है, स्पेशली आपकी एलुवियल सॉइल दैट इज मेड अप ऑफ द सेडिमेंट्स। जो नदियां पहाड़ों से लेके आ रही है ना, अपनी क्ले लेके आ रही है, ग्रेवल छोटे छोटे कंकर पत्थर लेके आ रही है, सैंड लेके आ रही है, पीसेस ऑफ शेल्स लेके आ रही है, डिपॉजिट कर रही है, और आपकी सेडिमेंट्री एलुवियल सॉइल जो है ना बेटा वो फॉर्म होती है। तो सेडिमेंट्स किसको बोलते हैं, एवरीथिंग ना, जो भी आपका क्ले है, सैंड है, सिल्ट है, शेल है, सारे के सारे आपके सेडिमेंट्स है। ओके, प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप। ओके, दिस क्वेश्चन वैसे थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक है बट आप देख लो कि प्लांटिंग डिफरेंट क्रॉप्स ईच ईयर, है ना, एक साल आपने कॉर्न ग्रो किया, फिर उसके बाद जो है आपने बीन्स ग्रो किया, उसको क्या बोलते हैं, तो वह तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज नोन एज अ क्रॉप रोटेशन, है ना, उसको क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। बट क्या इसके साथ में मुझे आप बता सकते हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होती है और साथ में मिक्स्ड फार्मिंग क्या होती है। ओके, अगर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में दोनों का डिफरेंस लिख के दिखाएंगे कि व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग एंड व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग, तो ये भी बेटा आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना बच्चे वो बनता है, ठीक है। I'll tell you in the comment box later on, but पहले I just want to see कि तुम क्या आंसर लिखते हो। उसके बाद नेक्स्ट है, what is the name of the layer of the soil just under the grass, मतलब घास के नीचे जो सॉइल होती है। वेरी इजी क्वेश्चन बट so many time asked in the examination, that is the top soil। क्या बोलते हैं उसको, टॉप सॉइल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आफ्टर डिगिंग डीपर एंड डीपर यू वुड इवेंचुअली हिट अ सॉलिड अनवेदर्ड रॉक। अब बहुत 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 गहरे में अगर खोदते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ह्यूमस मिलेगा, ऑर्गेनिक मटेरियल मिलेगा, सब सॉइल मिलेगी, या बेड रॉक मिलेगी। तो आंसर इज अ बेड रॉक। ये आपके जितने भी क्वेश्चन है ना बेटा मैंने प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन से लेके रखे हैं, तो आप समझ लो कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आंसर इसका मैंने आपको बता दिया, द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज नोन एज, तो अभी ये आपको पता चल गया, डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। सी दिस क्वेश्चन, एलुवियल सॉइल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। क्लास में अभी हमने डिस्कस किया एलुवियल सॉइल का, तो आई हैव टोल्ड यू कि वैसे जो आपके बेटा नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, ठीक है, जो आपके नॉर्दर्न प्लेन्स हैं उसके कितने पार्ट्स हैं, आपके 4 पार्ट्स हैं, भाबर, तराई, भांगर एंड खादर। बट अगर हम एलुवियल सॉइल की बात करते हैं ना बच्चे, तो इसके कितने पार्ट्स हैं, आपके 2 पार्ट्स है, ठीक है। एक आपका भांगर है, एक आपका खादर है, न्यू एलुवियम एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल। ओके, तो ये आपने याद रखना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलोंग द शिवालिक फुट हिल्स देयर आर द एलुवियल फैंस। ये एलुवियल फैंस क्या होते हैं मैं आपको बता दूं, जैसे मान लो ये हिल्स है, यहां से रिवर्स आ रही हैं बिल्कुल, है ना, तो यहाँ पे अपने साथ फोर्स बड़ी ज्यादा है, बहुत सारी मिट्टी मिट्टी लेके आ रही है, तो जब यहाँ की फोर्स थोड़ी कम होती है ना, तो इसको ऐसे, आप भी जब कभी गिलास में पानी गिराते हो तो क्या एक लाइन में गिरता है, ऐसे पूरा फैल जाता है। कभी गिरा के देखना, आप ऐसे कोई चीज फेंकोगे जोर से तो ऐसे पूरी फैल जाएगी ना, एक शेप में बन जाएगी। वैसे बेटा ये जो मिट्टी लेके आते हैं ना, ये भी एक शेप में बन जाती है, ऐसे फैन टाइप में शेप में बन जाती है, जिसको आप भाबर वाला एरिया बोलते हो ना, तराई और भाबर वाले एरिया के बीच में। तो ये आप बोलते हैं एलुवियल फैंस, ठीक है। तो एलुवियल फैंस को बेसिकली कौन सी जोन जाना जाता है, तो यहाँ पे देखो हमने कोई भी डिस्कस नहीं किया, इतना आपको पता है, इतने डीप लेवल में तो आपको एमएनएस में आएगा। ये आईएएस के पेपर का क्वेश्चन है। द करेक्ट आंसर इज भाबर। आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या है बेटा, द करेक्ट आंसर इज भाबर। ओके,
ये इंडियन ग्रुप्स में जो सॉइल्स है, इन हाउ मेनी ग्रुप्स इंडियन सॉइल इज डिवाइडेड, अभी मैंने आपको बता दिया कि डिवाइड की जाती है बेटा कितने ग्रुप्स में, 8 ग्रुप्स में की जाती है। बहुत बार क्वेश्चन जो है ये रिपीटेड एग्जाम में हो चुका है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे, आपको फर्दर इसके बारे में जानना होगा बेटा तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखो। नीट प्लस एमएनएस का कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं, जो ऑलरेडी क्लासेस लगाते हैं, मैं हम सब बच्चों को बोलना चाहती हूँ कि अभी आप पीसीबी में बेटा बहुत कंसंट्रेट करो, वहां पे अच्छे मार्क्स लेके आओ। आपको जो पीडीएफ चाहिए होंगे आई विल सेंड यू इन द ग्रुप, सो नो नीड टू बी सो कंफ्यूज्ड इन दिस, कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यू विल गेट नियरली 2 months, आपके पास 2 महीने रहेंगे बेटा आफ्टर एग्जामिनेशन टू प्रिपेयर द जीके एंड योर साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड अलॉन्ग विद दिस इंग्लिश। तो ये कोई बहुत बड़ा इशू आप लोगों के लिए है नहीं बेटा, ठीक है। सो आई होप कि आप मेरी बात को सुनेंगे और थोड़ी मेहनत अभी आप लोग करेंगे अगर आपको अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना है, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ में इन द एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग कि इफ यू आर अ डिफेंस एस्पिरेंट, अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हो, आपकी बहुत डिजायर है, तो आपके लिए गोल्ड डिफेंस एकेडमी में बेटा एक लॉन्च करी गई है। वहां पे आपको वो सारे जितने भी एरियाज हैं, आपके सीडीएस है, एसएससी है, ओटीए है, आपका एनडीए है, सबकी आपको एक बहुत ही प्लान वे में कोचिंग दी जाएगी। नॉट अ सिंपल कोचिंग टू क्लियर द एग्जाम बट टू फेस द इंटरव्यू ऑल्सो, ठीक है। तो आप उसको भी सब्सक्राइब करें और हम जुड़ते हैं और मिलते हैं अलग वीडियो में। तब तक जय हिंद।